गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा लास्ट हम जो है मिसल्स कर रहे थे। मिसल्स मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड, दो टाइप्स के एंड होते हैं। अगर हम इस एंड की बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर की तरफ जाएगा। और जैसे देखो कोई भी चीज़ है, अगर वो ऐसी चीज़ है तो जो बीच में होएगा वो होएगा हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर से हेट कर रहा है। और जो यहाँ से ये जो पोर्शन है ये है हाइड्रोफिलिक, ये वाटर से अट्रैक्ट होंगे। तो इसके दो पोर्शन होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये आपके पास हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मिसल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। मिसल्स की फॉर्मेशन जो है कि यूनिक ओरिएंटेशन होती है। हाइड्रोकार्बन पार्ट पोर्शन जो होता है वो आउट ऑफ वाटर होता है, ये पानी से बाहर चला जाता है। क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन इंटीरियर ऑफ क्लस्टर। हाइड्रोफोबिक जो टेल है ना, हाइड्रोफोबिक, ये सारी की सारी क्या हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये सारी पानी के अंदर जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी, इंटरेक्ट नहीं करेंगी। और जो है आयनिक एंड जो होएगा वो कहाँ होएगा, सरफेस पे हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। क्लस्टर्स बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। सोप इन द फॉर्म ऑफ ए मिसेल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। जो ऑयली डर्ट है ना, क्योंकि ऑयल देखो ध्यान से, ऑयल कभी भी पानी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ऑयल को अगर हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो वो उसके अंदर मिक्सअप नहीं होएगा। तो ऑयल जब पानी के अंदर मिक्स नहीं होएगा और डर्ट के अंदर क्या होता है, ऑयली डर्ट होता है, मतलब ठीक है, तो वो आपके पास कहाँ है, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा सारा। और जो आयनिक एंड है वो बाहर जाके कपड़े को साफ कर देगा। मतलब इसका जो आपके साबुन का मेन काम क्या था, यहाँ पे ऑयल, जो ऑयली डर्ट है ना, मतलब जो गंदगी है उसको एक जगह इकट्ठी करके रिमूव कर देना। क्यों रिमूव करेगी, क्योंकि ये पानी के साथ तो इंटरेक्ट करेगी नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम आगे इसको स्टडी करते हैं बेटा, इसमें देखो एक्टिविटी अगर हम करेंगे, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। आप डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल साफ़ पानी, रेन वाटर जो मीठा पानी कहते हैं, और हार्ड वाटर लेंगे या तो ट्यूबवेल से या फिर हैंड पंप से, इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। एड ए कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू बोथ। सोप सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर में भी डाल देंगे और हम जो आपके पास ये हार्ड वाटर है, मतलब जो खारा पानी है, उसके अंदर भी डाल देंगे। Shake the test tubes vigorously for an equal period of time and observe the amount of foam formed. हम उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, हिलाएंगे ज़ोर ज़ोर से इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम करेंगे कि कितना झाग बना है। अब हमें ये बताना है कि हार्ड वाटर के साथ जो है फ्रोथ की फॉर्मेशन कौन करता है। ठीक है, हमें क्या करना, फोम को देखना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम, इन विच टेस्ट डू यू ऑब्जर्व ए वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। तो यहाँ से आप इसको नोट करेंगे। सेकंड हम क्या लेंगे बेटे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। दोनों के अंदर हम क्या लेंगे, हार्ड वाटर लेंगे। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर। सोप सॉल्यूशन एक में डाल देंगे, दूसरे में हम डालेंगे डिटर्जेंट। सेक बोथ टेस्ट ट्यूब्स फॉर सेम पीरियड। डू बोथ टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम। यहाँ से आपके पास हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and as an insoluble substance scum? यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटे। इनसोल्यूबल जो सब्सटेंस होता है ना, जब हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, इनसोल्यूबल जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्कम, जो मतलब हम कहते हैं भाई अनडिजोल्व पार्ट होता है। आफ्टर वॉशिंग विद वाटर, दिस इज काज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम साल्ट के साथ या कैल्शियम साल्ट विच काज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, रिएक्शन है सोप का, किसके साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट के साथ, जो क्या कर देता है, वाटर को हार्ड बना देता है। हैंस यू नीड टू यूज़ ए लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। हमें इसकी वजह से, अब ध्यान से देखना, जब हम कपड़े को साबुन के साथ धोएंगे तो हमें ज़ोर ज़ोर से उसको रगड़ना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम उस कपड़े को सर्फ के अंदर डुबो देते हैं, डिटर्जेंट के अंदर डुबो देते हैं, तो अच्छे झाग बन जाते हैं। कॉल्ड डिटर्जेंट्स। This problem is overcome by using another class of compounds called detergents as cleansing agents. यहाँ से आपके पास है कि ये जो स्कम बन जाता है ना, स्कम बनना, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनना, इसको हम ओवरकम किससे कर सकते हैं, डिटर्जेंट से। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स, साफ करने वाले।
तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जनरली सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड या ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपके पास सोप क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम साल्ट होते हैं, लेकिन आपके पास ये क्या होते हैं डिटर्जेंट्स, सोडियम साल्ट हैं लेकिन किसके हैं, सल्फोनिक एसिड के, या फिर अमोनियम साल्ट हैं, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयन के। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों की क्या होती है, हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्ग होती है। द चार्ज्ड एंड ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। जो इसका चार्ज्ड एंड है ना, चार्ज्ड एंड मतलब यहाँ से ये सोडियम साल्ट है और यहाँ से क्लोराइड और ब्रोमाइड है, ये क्या करते हैं, स्कम को नहीं बनने देते कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। यहाँ से ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ से शैम्पू वगैरह जो बनते हैं डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं उसमें भी, और जो क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, जैसे हम सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, कहीं टाइड है, कहीं एंको है, कहीं सर्फ एक्सेल है, वो भी आपके क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर जो है यहाँ से कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो ही गया है। होता क्या है, इसके बाद लास्ट चैप्टर आपके पास रहता है, एक दिन में इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे और आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जो है नोट्स आप अच्छे से बनाएं और इसको प्रॉपर कर भी लें, क्योंकि नेक्स्ट मंडे को, मतलब मंडे जो अपकमिंग मंडे है, इसमें आपका टेस्ट होगा ये।